नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में, यानी प्रमेय के बारे में। तो जो ज्यामिति से रिलेटेड है उसके बारे में जानते हैं। इससे पहला प्रमेय क्या है? पहला प्रमेय मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि किसी त्रिभुज के केंद्र पर बना कोण हमेशा उसके शीर्ष के आधा प्लस 90 अंश के योग के बराबर होता है। क्या होता है? किसी त्रिभुज के केंद्र पर बना कोण हमेशा उसके शीर्ष पर बने कोण के आधे प्लस 90 अंश के योग के बराबर होता है। ध्यान देना, इस पर सवालें कैसे बनती हैं। क्या है? किसी त्रिभुज के केंद्र पर बना कोण हमेशा उसके शीर्ष पर बने कोण के आधे प्लस 90 अंश के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ जैसे हम कोई त्रिभुज ले लेते हैं, ये हमारा कोई त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मानते हैं हमारा एक केंद्र है, ये केंद्र इसका हम मान लेते हैं, मानते हैं इसका वो केंद्र है। ये त्रिभुज मानते हैं हमारा ए है, बी है और सी है, ठीक है। तो इस पर जो ये वाला केंद्र पर बना कोण होता है और इस जो शीर्ष पर बना कोण होता है, इनके बीच क्या रिलेशन होता है? जो केंद्र पर बना कोण होता है ये हमेशा क्या होता है? इस शीर्ष पर बने कोण का आधे प्लस 90 अंश के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट हमारा बन के सामने आता है वह हो जाएगा कोण ओ बराबर हो जाएगा, कोण ओ बराबर हो जाएगा 90 अंश प्लस कोण ए बाई 2 होता है। बात समझ में आ गई? जैसे इस पर सवालें कैसे लगेंगी, जैसे यहाँ पे या तो इसका मान दे देगा तो इसका मान पूछ देगा, या फिर इसका मान दे देगा तो इसका मान पूछ देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा आ गया, मान लीजिए ये 60 अंश होगा, ठीक है। ये दे दिया किसी त्रिभुज के शीर्ष का कोण 60 अंश, तो उस पर उसके केंद्र पर बना कोण क्या होगा? तो इसको हम ऐसे निकालेंगे, तो कोण ओ बराबर हो जाएगा 90 अंश प्लस 60/2, यानी कोण ओ बराबर हो जाएगा 90 अंश प्लस 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 120 अंश हो जाएगा। या कभी कभी ये पूछ देगा भाई किसी त्रिभुज के केंद्र पर बना कोण 100 अंश है, तो उसका शीर्ष कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा 100 अंश दे दिया, तो यहाँ से उसका शीर्ष कोण पूछेगा, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, यानी कोण ओ बराबर हो जाएगा 90 अंश प्लस कोण ए बाई 2 हो जाएगा। कोण ओ बराबर 100 अंश, यानी सॉरी केंद्र पर बना कोण 100 अंश है, यानी 100 बराबर हो जाएगा 90 प्लस कोण ए बाई 2 हो जाएगा। अब देखें 100 में से 90 का कितना बचा है? यहाँ पे 10 बचा, बराबर ए बाई 2, यानी कोण ए बराबर हो जाएगा आपका 20 अंश हो जाएगा। क्या होगा? 20 अंश हो जाएगा। तो इस पर इसी तरह से सवालें लगती हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रमेय पे। प्रमेय नंबर 2 की बात करते हैं। हमारा क्या होगा? जैसे त्रिभुज से रिलेटेड ये होता है, क्या होता है, जैसे किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड हमेशा तीसरी भुजा क्या होती है? समांतर होती है, और उसकी क्या होती है? आधी होती है। तो क्या होता है? किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के
ठीक है। देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर हमारा क्या है कि भाई किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड हमेशा तीसरी भुजा के समानांतर तथा उसकी आधी होती है। इस पर सवालें कैसे बनती हैं, ध्यान देना पे। जैसे हमारा कोई त्रिभुज है, क्या है, कोई त्रिभुज हमारा मानते हैं PQR है, ठीक है। मानते हैं इसका मध्य बिंदु यस और टी है, यस और टी इसका मान लेते हैं मध्य बिंदु है। तो यस और टी को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी यानी एस टी जो रेखाखंड होगी, इसका जो माप होगा हमेशा क्यू आर का आधा होगा। क्या होगा, क्यू आर का आधा होगा और हमेशा क्यू आर के क्या हो गए, समानांतर हो गए। यानी यहाँ जो कंडीशन बनकर सामने आएगा वही आएगा भाई एस टी बराबर हो जाएगा क्यू आर बटे 2। बात समझ यहाँ पे। तो ध्यान देना यहाँ पे किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है हमेशा तीसरी भुजा के समानांतर तथा उसकी आधी होती है। ठीक है। इस पर सवाल कभी कैसे बनता है, ध्यान देना पे। सवाल इसमें क्या होगा, कभी एस टी का मान या सॉरी क्यू आर का मान दे देगा, ठीक है, वहाँ पे एस टी का मान पूछ देगा, कह देगा किसी त्रिभुज ABCD या फिर PQR कुछ भी दे देगा वहाँ पे कंडीशन, कह देगा उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड हमारी ये है, तो उसका मतलब कि यदि उसके समानांतर भुजा हमारे क्यू आर बराबर इतना है तो इसका मतलब वैल्यू ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे कह दिया भाई क्यू आर बराबर 10, क्या दे दिया, क्यू आर बराबर 10 सेंटीमीटर मान लीजिए दे दिया, ठीक है। अब पूछ दिया भाई एस टी का मान ज्ञात कीजिए, कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो हमारा हो जाएगा एस टी बराबर हो जाएगा क्यू आर 10/2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। प्रमेय नंबर हम तीसरे की बात करते हैं, ठीक है। इस पर भी काफ़ी सारे सवाल अक्सर पूछे जाती हैं। क्या सब प्रमेय हमारा है, जैसे वृत्त की बात करते हैं, वृत्त। तो वृत्त से रिलेटेड पाते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें एक कंडीशन आता है, कंडीशन क्या होता है भाई, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। क्या होता है, ध्यान देना आप लोग, हमेशा ये अक्सर सवालों में यूज होता है। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है, समकोण होता है। बात समझ नहीं। जैसे हम कोई वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा इसका केंद्र मानते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त हो जाएगा। भाई अर्धवृत्त में जो भी कोण बनेगा हमेशा क्या होगा, समकोण होगा। क्या होगा, समकोण होगा। मानते हैं हमारा ए है, हमारा बी पॉइंट है, तो यहाँ से इसकी परिधि पे कहीं पर भी कोण ले लेंगे वो हमेशा कोण क्या होगा, आपस में समकोण होगा। क्या होगा, समकोण होगा। बस में नहीं, यानी अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होगा, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण, यानी 90 अंश के बराबर होता है। बस में किसी साइड ले लेंगे, चाहे इस साइड ले लेंगे, चाहे आप उस साइड ले लेंगे, ठीक है, हर कंडीशन में क्या होगा, ये हमेशा समकोण होता है। बस ना। तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। दूसरा चौथा जो हमारा कंडीशन बन के आता है भाई, कि किसी वृत्तखंड में, ऐसे आप कहें, आप ही ऐसे बोल सकते हैं कि एक ही जीवा से शीर्ष पर बना कोण हमेशा परिधि के पर बने कोण का आधा होता है, या एक ही जीवा से परिधि पर बना कोण हमेशा, सॉरी मतलब कैसे बोल सकते हैं इसको, जैसे एक ही जीवा से जो हमारा परिधि पर बना कोण होता है वो से केंद्र पर बने कोण का हमेशा क्या होता है, आधा होता है। या एक ही जीवा से केंद्र पर बना कोण जो होता है हमेशा परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। क्या होता है, 2 गुना। ठीक है, ध्यान देना आप। तो एक ही जीवा से केंद्र पर बना कोण हमेशा, एक ही जीवा से केंद्र पर बना कोण हमेशा परिधि पर बने
कोण का दोगुना होता है। दोगुना होता है। ठीक है, तो एक ही जीवा से केंद्र पर बना कोण हमेशा परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ध्यान देना यहाँ पे। तो या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि एक ही जीवा से परिधि पर बना कोण हमेशा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो जैसे हम मानते हैं हमारा कोई यहाँ पे वृत्त है, क्या है, कोई हमारा वृत्त है, इसकी जीवा हम मानते हैं क्या, ए बी मान लेते हैं। ठीक है, अब ये परिधि हमारी है, तो इस परिधि पर यह हमारा केंद्र मान लेते हैं भाई, यहाँ पे केंद्र इसका है, ये केंद्र। ठीक है, तो जो परिधि यहाँ पे मान लेते हैं, तो जो ये जो परिधि होती है, ठीक है, तो परिधि पे जैसे मान लीजिए जो भी कोण बनेगा, अगर यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है तो ये कितना होगा, ये 2 थीटा होगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा, हमेशा आधा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से इस पर सवालें लगती हैं, ध्यान देना यहाँ पे। इस पर सवाल ऐसे पूछ देगा भाई, जैसे कभी कोई सवाल पूछ देगा कि किसी त्रिभुज के किसी वृत्त में जो किसी वृत्त में जीवा ए बी के से केंद्र बना कोण हमारा कितना, मान लीजिए 50 अंश है, कितना है, 50 अंश है। तो यहाँ पे मानते हैं इसे 50 अंश है, तो उसका परिधि पर बना कोण क्या होगा, तो यहाँ पे परिधि बना कोण यानी हम कह सकते हैं इसको सी मानते हैं। तो यहाँ से लगा देंगे भाई कोण सी बराबर हमारा हो जाएगा क्या, मतलब कि कोण O/2, यानी कोण सी बराबर हो जाएगा, यानी 50/2 बराबर कितना हो जाएगा, 25 अंश बनकर सामने आ जाएगा। तो ऐसे इस पर सवाल लगती हैं। ठीक है, यानी ऐसे कंडीशन जो बनेगा आपका, यानी कोण सी बराबर बनेगा कोण O/2, यह कंडीशन बन के सामने आ जाएगा यहाँ से, इस फिगर के माध्यम से। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नोट कर लीजिए इसको। पांचवें प्रमेय की बात करते हैं। ठीक है, किसी वृत्तखंड में या फिर किसी वृत्त में एक ही जीवा से उसके परिधि पर बना कोण, एक ही और मतलब किसी एक ही वृत्तखंड कर सकते हैं। जैसे किसी वृत्तखंड में एक ही जीवा से परिधि पर बना कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। ध्यान देना यहाँ पे, जैसे हमारा कोई वृत्त है, ठीक है, इस पर कोई जीवा हम क्या ले लेते हैं, PQ ले लेते हैं। तो इस PQ से इसके परिधि पर कहीं भी कोण बनेगा वो हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी एक ही वृत्तखंड में एक ही जीवा से बना कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। ये ऐसे ले लें, चाहे ऐसे ले लें, चाहे ऐसे ले लें, चाहे कोई भी हम एंगल ले लेते हैं। ठीक है, हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे अगर ये सवाल ऐसे पूछ देता भाई, अगर ये हमारा कितना है, 30 अंश है, ठीक है, 30 अंश है सॉरी, तो कभी कभी इसका मान पूछ भाई, ये हमारा यक्स दे कह देगा कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो हम सीधे आँख मूंद करके मार देंगे क्या, यक्स बराबर कितना, 30 अंश मार देंगे। ठीक है, क्यों मारेंगे, क्योंकि हमारी प्रमेय कहती है कि भाई कि एक ही जीवा से, ठीक है, यानी समान जीवा से समान वृत्तखंड में बना कोण उसके परिधि पर हमेशा आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे, तो लिख देंगे यहाँ पे एक ही जीवा से समान वृत्तखंड में बना कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। कोण हमेशा आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन बनते हैं, तो इस पर इसी तरह से सवाल लगते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। छठवें की बात करते हैं। छठवां सिंपल सा है, जैसे मतलब जो कोई वृत्त होती है उसकी जो त्रिज्या होती है हमेशा उसके स्पर्शी पे लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। ध्यान देना पे, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या हमेशा उसके स्पर्शी पर लंब होती है, लंब होती है। ठीक है, कोई वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या है, हमेशा इसके स्पर्शी पे क्या होती है? लंब होते हैं, यानी 90 अंश का कोण बनाती है। क्या होती है? 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, अब हम अगले 7वें नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 7वां नंबर क्या है? कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कोई वृत्त हमारा है, कंडीशन केवल बताने जा रहा हूँ बस। यहाँ पे जैसे हमारा इसका केंद्र है, इसको कोई किसी वार बिंदु से क्या मानते हैं? कोई वार बिंदु मानते हैं हमारा, क्या ये मानते ए। वार बिंदु से जो छेदक रेखा होता है उसका खंड का मल्टीप्लाई हमेशा आपस में बराबर होता है। ध्यान देना पे, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ए ऐसे। ठीक है, मानते जो वार बिंदु ओ ए है, इससे दो जो रेखाखंड निकले हैं एक तरह से, यह मानते हैं हमारा, इसको ए हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो? सी पॉइंट। ठीक है, सी पॉइंट, बी पॉइंट, ये हमारा डी पॉइंट और हमारा ई पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडीशन बनकर सामने आता है वह यह आता है कि हमेशा इसका वैल्यू जो बराबर होती है, क्या होती है? ध्यान देना पे, यानी यहाँ से यहाँ का जो माप होती है उसका गुणा प्लस यहाँ से यहाँ तक की जो माप होती है उसका मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों का हमेशा बराबर होगा। कहाँ से? यहाँ से यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक। कह सकते हैं कि हम एक तरह से बी ए ऐसे दे देने पे, यानी ए बी गुणे ए सी, यानी ए से बी और ए से सी बराबर होगा हमेशा ए डी गुणे ए ई। यह कॉन्सेप्ट बन करके आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस पर भी सवाल पूछता है, कभी कभी इसका मान दे देगा, इसका मान देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान पूछ देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सवाल इस पर बन गए, मान लीजिए यहाँ पे बी से सी की दूरी मानते हैं हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सी से ए की दूरी मानते हैं हमारा, क्या मानते हैं? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए से डी की दूरी हम क्या मान लेते हैं? 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कह देगा कि ई डी का मान ज्ञात कीजिए। अब ई डी का मान कैसे हम निकालेंगे? ध्यान देना यहाँ पे, तो यहाँ से कंडीशन क्या बनता है भाई? यहाँ ए से सी की दूरी इंटू ए से बी की दूरी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे तो एक इस सवाल पर आ जाएंगे ए बी हमारा कितना हो जाएगा? 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 10 गुणे ए सी कितना? 6, यानी 6 लिख देंगे। ए डी यानी ए से डी हमारा कितना? 8 है। ठीक है, और ए से ई हमको पता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 5 तिहाई 15/2 बराबर ए ई हो जाएगा। 15 में से दो का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा, यानी ए ई बराबर हमारा 7.5। इसको थोड़ा सा और बनाए, कंडीशन बनेगा नहीं यहाँ पे, हम लिख दिया वैसे, जो डाटा लिख दिया वो बनेगा नहीं यहाँ पे। मानते हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं। ठीक है, 2 नहीं मानते यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे 12। क्या मानते हैं? 12 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है? 12 मान के चलते हैं, तो यहाँ पे 12 ले लेंगे,
एक बार फिर से देख लेना यहाँ पे। तो ए बी हमारा क्या है, ए बी 12 4 16 कितना हो जाएगा 16 गुणे ए सी यानी हमारा 12, ए डी हमारा कितना 8 है गुणे ए ई यानी ए ई हो जाएगा। तो 4 दूना 8 और 4 दें 12, ठीक है, 2 8 16, 8 3 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24, यानी ए ई बराबर कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो जो ए ई बराबर हमारा कितना आ गया 24 आ गया। तो यानी ए से ई की दूरी, यानी ए से ई की दूरी हमारा कितना है 24 है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे यहाँ पे, तो ए जो हमारा डी ई हो जाएगा, तो डी ई बराबर हो जाएगा भाई ए ई माइनस कितना डी ए, यानी हमारा 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से हमारा कितना निकल के आएगा 16 आ गया। तो इस पर ऐसे ही सवाल लगेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। इसी में एक कंडीशन और बन जाता है। कंडीशन क्या बन जाता है कि जैसे ए एक ठो स्पर्श करने लगे तब क्या कंडीशन बनता है, तब कंडीशन ध्यान देना है। जैसे हमारा ए कोई वृत्त है, यहाँ पे मानते हैं हमारा कोई ए पॉइंट है, एक छेदक है, ठीक है, और एक स्पर्शी है। जब दोनों छेदक हो तब क्या होता है, और जब एक स्पर्शी हो, ठीक है। यानी यहाँ पे मानते हैं टी है, यहाँ पे क्या है टी, ये हमारा एस मानते हैं, ठीक है, एस और टी। यहाँ हम आप मान लेते हैं पी मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ कंडीशन बनेगा, यहाँ पे कंडीशन ये बनेगा भाई कि ए पी का स्क्वायर करेंगे, जो स्पर्शी है उसका हमेशा 2 बार गुणा करेंगे तो वर्ग हो जाएगा, और ए एस यानी ए एस इंटू क्या हो जाएगा ए टी हो जाएगा। ये कंडीशन हमेशा बन करके सामने आती है। इस पर भी सवाल लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल लगेंगे यहाँ पे, इसको भी ध्यान दे देना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। इस प्रकार मैं 8 हो गए प्रमेय। तो एक और देख लीजिए आप लोग, 9वां नंबर कंडीशन। 9वां नंबर कंडीशन क्या होता है, जैसे कोई वृत्त होता है, वृत्त में क्या होता है जब जीवाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उसमें भी कंडीशन बनता है। क्या बनता है, जैसे हमारा कोई वृत्त है, इस वृत्त में मानते हैं हमारे कोई जीवा है, ये हमारा जीवा है P और क्या है Q। अब कोई जीवा मानते हैं और है हमारा क्या है ये R है, और क्या है यस से किसी O बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में क्या कंडीशन बनता है, ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जीवाएं क्रॉस करती हैं तो 2 भागों में बढ़ जाती हैं। तो जो अलग अलग पार्ट होते हैं उनका गुणनफल हमेशा एक दूसरे के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा P से O की दूरी है इतना गुणे O से Q की दूरी, ठीक है, हमेशा बराबर होगा O से R के बीच की दूरी इंटू O से S के बीच की दूरी, ठीक है। यहाँ से कंडीशन क्या बनेगा आपका, यहाँ से भाई बनेगा कि PO गुणे OQ बराबर RO गुणे OS। यह कंडीशन बनकर सामने आएगा। बस में आगे। और इस पर सवाल कैसे लगते हैं, लगा सकते हैं आप लोग। जैसे इसमें कह देगा कि भाई OP हमारा 5 सेंटीमीटर है, OQ हमारा 4 सेंटीमीटर है, OS हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो RO का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान लिया हमारा यक्स, क्या मानते हैं यक्स मान लेते हैं। तो RO का मान ज्ञात कीजिए। आप कैसे निकालें, कंडीशन सेम थिंग वही है भाई। यहाँ पे लिख देंगे क्या RO गुणे OS बराबर हो जाएगा PO गुणे OQ हो जाएगा। RO का मान हमको पता नहीं है, अब गुणे OS का मान कितना है हमारा, OS का मान 2 है, और PO का मान कितना है 5 ले लेंगे। OQ हमारा कितना है 4। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी RO का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर सवाल ऐसे लगते हैं, एग्जाम में बार बार पूछता भी है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये कंडीशन बनता है 9वां नंबर कंडीशन। तो ठीक है, बस आज के दिन इतना है, फिर नेक्स्ट सेशन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।